दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन और कोई बड़ा लीडर। आज मैं आपको जापान के एक ऐसे एसेट ट्रेडर की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, जिसकी कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको उसके सफर से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जापान में इस व्यक्ति को व्यापार का देवता भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग शेयर बाजार में कारोबार कर रहे हैं, वह उनके बीच एक भगवान स्तर का व्यक्ति है। तो फिर उसने ऐसा क्या किया? क्या सिर्फ पैसा कमाया? पैसे से इज्जत भी कमाई। एक साधारण सा लड़का जिसके पास न पैसा था, न बड़े सपने पूरे करने का साधन, सिर्फ एक जुनून और हार न मानने का हौसला लेकर उठे, और पूरी दुनिया उसे गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहने लगे। ये कहानी है जापान के उस महान ट्रेडर की, जिसने छोटी सी शुरुआत से लेकर ट्रेडिंग के समंदर में ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी दुनिया उसकी इज्जत करने लगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। उसका बचपन बहुत साधारण था। जापान के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ। घर में उतनी सुविधाएं नहीं थीं। माँ बाप चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करके नौकरी करे, सुरक्षित जिंदगी जिए, लेकिन इस बच्चे के अंदर कुछ अलग ही आग थी। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, जिंदगी नौकरी के लिए नहीं बनी, जिंदगी कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। वो बच्चा किताबें पढ़ता, अखबारों में शेयर मार्केट के भाव देखता और मन ही मन सोचता, ये नंबर क्यों बदलते हैं? ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? कहते हैं, किस्मत उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो मेहनत और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन कॉलेज के दिनों में उसे पहली बार शेयर मार्केट का चार्ट दिखा। लाइनें ऊपर नीचे हो रही थीं। वो घंटों तक उसे देखता रहा। उसके दोस्त ने मजाक उड़ाया, ये तो पागल हो गया है, नंबर घूर रहा है। लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, भाई, ये नंबर ही मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी मार्केट में डाल दी। उसका पहला ट्रेड हुआ और नतीजा, पूरा पैसा डूब गया। दिल टूटा, आंखों में आंसू आए। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने सीखा कि ट्रेडिंग मजाक नहीं है। अगर मुझे जीतना है तो दुनिया का सबसे अच्छा बनकर जीतना है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसने ठान लिया कि जब तक दुनिया का बेस्ट ट्रेडर नहीं बनता, चैन से नहीं बैठेगा। दिन रात किताबें पढ़ना शुरू कर दी। जापान के पुराने ट्रेडर्स के बारे में जानकारी जुटाई। चार्ट्स, पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, सब कुछ समझने की कोशिश की। उसका कमरा किताबों और चार्ट्स से भर गया। जहां उसके दोस्त पार्टी करते, घूमते, वहीं वो स्क्रीन के सामने बैठकर चार्ट्स का एक एक पॉइंट पढ़ता। धीरे धीरे उसने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न्स और नंबरों का खेल नहीं है। असली खेल है माइंडसेट का। किताबों में लिखा था, मार्केट में जीत वही पाता है जो अपनी भावनाओं को काबू कर ले। उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। गुस्से पर काबू, लालच पर कंट्रोल, डर को ताकत में बदलना। ये सब आसान नहीं था। कई बार उसे हार मिली, कई बार लगा कि छोड़ दे, लेकिन उसके दिल की आवाज कहती, तू पैदा ही इसलिए हुआ है कि एक दिन दुनिया तुझे गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने छोटे छोटे ट्रेड करने शुरू किए। कभी 100 येन का मुनाफा, कभी 200 येन। लोग हंसते, इतने छोटे मुनाफे से क्या होगा? वो मुस्कुराता और कहता, छोटे कदम ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ सालों बाद वही लड़का, जिसकी पहली कमाई 100 येन थी, जापान के बड़े बड़े ट्रेडर्स को टक्कर देने लगा। उसके ट्रेड्स इतने सटीक होते कि लोग हैरान रह जाते। लोग पूछते, तेरा राज क्या है? वो कहता, राज कोई नहीं, बस डिसिप्लिन, माइंडसेट और लगातार सीखते रहना। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा तो भगवान भी तेरे साथ खड़े होंगे। और सचमुच उसकी माँ की दुआएं उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। हर जीत के बाद वो मंदिर जाकर धन्यवाद देता। एक दिन जापान के एक बड़े टीवी चैनल ने उसे बुलाया। लाखों लोग लाइव देख रहे थे। उसे पूछा गया, आज आपको जापान का नंबर 1 ट्रेडर कहा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे?
उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नंबर 1 नहीं हूं, मैं बस एक स्टूडेंट हूं। मार्केट ही असली मास्टर है, और जिसने इस मास्टर को जीत लिया वही असली गॉड ऑफ ट्रेडिंग बनता है। यहां तक आपने देखा कि कैसे एक साधारण से लड़के ने अपने सपनों को सच करने की ठानी। उसने गरीबी देखी, हार देखी, मजाक सहा, लेकिन हार नहीं मानी। यही उसकी असली ताकत थी। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में या जिंदगी के किसी भी फील्ड में जीतना चाहते हैं तो याद रखो, सपने छोटे हों या बड़े, अगर आपके अंदर सीखने की भूख और कभी हार न मानने का जज्बा है तो पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने और बेचने का काम नहीं है, यह रिसर्च और धैर्य का खेल है। उसने खुद को सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि रिसर्चर बना लिया। वो घंटों पुराने चार्ट्स को देखता, जापान की निक्केई इंडेक्स के 30 से 40 साल पुराने डाटा खंगालता, हर बड़े ट्रेंड को नोटबुक में लिखता। उसके दोस्तों को लगता कि वो पागल हो गया है, लेकिन वो कहता, अगर आप इतिहास नहीं समझोगे तो भविष्य में कभी नहीं जीतोगे। ट्रेडिंग की दुनिया में उसका पहला बड़ा सबक था, प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है कैपिटल को बचाना। उसने कई बार देखा कि लोग बड़े मुनाफे के लालच में सब कुछ खो बैठते हैं, इसलिए उसने नियम बनाया, हर ट्रेड पर रिस्क तय करना, कभी भी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा पूंजी जोखिम में न डालना, स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य। यही नियम उसे भीड़ से अलग करने लगा। धीरे धीरे उसने समझा कि मार्केट असल में गणित का खेल नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है। डर, लालच, अधीरता, यही 3 चीजें ट्रेडर्स को हराती हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैंने इंसानों की भावनाओं को पढ़ लिया तो मैं मार्केट को पढ़ लूंगा। यही सोच उसके लिए गुप्त हथियार बन गई। उसने पाया कि लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लगातार ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन असली ताकत है धैर्य। वो कई दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहता, लेकिन कोई ट्रेड नहीं करता। लोग कहते, तू ट्रेड क्यों नहीं करता? वो हंसकर जवाब देता, मार्केट में पैसा ट्रेड करने से नहीं, सही समय पर ट्रेड करने से बनता है। धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ने लगी, पहले 1000 येन, फिर 10,000 येन और कुछ सालों बाद लाखों येन। लोग हैरान रह गए कि यह साधारण सा लड़का जापान के सबसे अमीर ट्रेडर्स में गिना जाने लगा। उसकी एक खास स्ट्रैटेजी थी जिसे बाद में लोग पेशेंस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहने लगे। वो मार्केट को लंबे समय तक ऑब्जर्व करता, जब कोई बड़ा ट्रेंड बनने की तैयारी करता तभी एंट्री करता, रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा रखता। इस तरह एक सही ट्रेड से वो कई गुना मुनाफा कमा लेता। उसने कहा, सच्चा ट्रेडर वही है जो अपनी हार को जल्दी स्वीकार कर ले। जब भी उसका ट्रेड गलत जाता वो तुरंत स्टॉप लॉस काट देता। वो कहता, छोटी हारें मुझे बड़ी जीत दिलाती हैं। यही सोच उसे लाखों ट्रेडर्स से अलग कर गई। धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग की कहानियां जापान भर में फैल गईं। अखबारों में उसका नाम छपने लगा, टीवी चैनल्स उसे बुलाने लगे। लोग कहते, यह लड़का इंसान नहीं, मार्केट का भगवान है। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, याद है आप चाहती थीं कि मैं नौकरी करूं और परिवार संभालूं। आज मैं नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने परिवार ही नहीं, पूरे जापान का नाम रोशन किया है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ है। जापान ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े निवेशक भी उसकी ट्रेडिंग देखकर हैरान रह गए। उसकी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन पर हार्वर्ड और टोक्यो यूनिवर्सिटी ने केस स्टडीज लिखी। वो एक लीजेंड बन चुका था। दोस्तों, इससे हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पूंजी बचाना सबसे जरूरी है। मुनाफा तो बाद में भी मिलेगा, लेकिन अगर पूंजी बची ही नहीं तो खेल खत्म। डिसिप्लिन और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। जल्दी अमीर बनने का लालच बर्बाद कर देता है। हार को स्वीकार करना सीखो। छोटी छोटी हारें ही हमें बड़ी जीत दिलाती हैं। यही वो बातें थीं जिन्होंने जापान के इस साधारण लड़के को गॉड ऑफ ट्रेडिंग बना दिया। जब उसकी पहचान जापान में फैल गई, तब विदेशी निवेशकों की नजर उस पर पड़ी। न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग जैसे बड़े ट्रेडिंग हब से उसे निमंत्रण मिलने लगे। उसे कहा गया, आओ, हमारी मार्केट्स में भी अपनी ताकत दिखाओ। वो मुस्कुराया और बोला, मार्केट चाहे जापान की हो या अमेरिका की, इंसानों की भावनाएं हर जगह एक जैसी हैं।
अगर मैंने यहां जीत हासिल की है तो वहां भी करूंगा। उसने पहली बार अमेरिकी शेयर मार्केट में ट्रेड किया। लाखों ट्रेडर्स के बीच उसका नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन उसका पहला ही ट्रेड इतना सटीक रहा कि लोग दंग रहे। डाउ जोन्स में उसने एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया, जहां उसका रिस्क बहुत छोटा और रिवॉर्ड कई गुना बड़ा था। सिर्फ 3 दिन में उसने इतना मुनाफा कमाया कि विदेशी ट्रेडर्स भी उसके दीवाने हो गए। उसने कहा, ट्रेडिंग को लोग जुआ समझते हैं, लेकिन असली ट्रेडिंग तो गणित, धैर्य और मनोविज्ञान का मेल है। धीरे धीरे उसकी बातें किताबों और कोर्सेज का हिस्सा बनने लगीं। जापान में जो लोग उसे पागल कहते थे, अब वही लोग उसे मार्गदर्शक मानने लगे। मजे की बात यह थी कि करोड़ों कमाने के बावजूद उसकी जीवन शैली साधारण थी। वो कहता, पैसा मेरा भगवान नहीं है, पैसा सिर्फ एक साधन है, असली भगवान है ज्ञान और अनुशासन। वो कभी आलीशान कारों के पीछे नहीं भागा। वो सुबह सुबह उठकर ध्यान करता, अपनी मां के साथ चाय पीता और फिर ट्रेडिंग करता। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब पूरी दुनिया के ट्रेडर्स और निवेशक बर्बाद हो रहे थे, उस समय इस जापानी ट्रेडर ने इतिहास रच दिया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मार्केट गिरने वाली है। उसने शॉर्ट पोजीशन लेकर अरबों का मुनाफा कमाया। लोग हैरान रह गए। जहां बड़े बड़े हेज फंड्स डूब गए, वहां यह एक इंसान पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गया। उसकी इस उपलब्धि के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उसे नाम दिया गॉड ऑफ ट्रेडिंग। फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और निकी न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी, जापान का बेटा जिसने क्राइसिस में भी कमाया, गॉड ऑफ ट्रेडिंग। धीरे धीरे हजारों लोग उसके पीछे चलने लगे। युवा ट्रेडर्स उससे सीखने लगे। वो किसी कोर्स का धंधा नहीं करता था, बल्कि कहता, सीखना है तो मार्केट से सीखो, मैं बस तुम्हें दिशा दिखा सकता हूं। वो ट्रेडर्स से हमेशा कहता, कैपिटल बचाओ, डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, लॉस एक्सेप्ट करो। वो बार बार दोहराता, ट्रेडिंग जीत का नहीं बल्कि हार का खेल है। जो अपनी हार को जल्दी मान लेता है वही असली विजेता है। उसकी यह बात नए ट्रेडर्स को गहराई से छू जाती। लोग समझने लगे कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का असली रहस्य क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं मार्केट से नहीं लड़ता, मैं मार्केट के साथ बहता हूं। जो लोग मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं वो हमेशा हारते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी सीख थी, मार्केट हमेशा सही है। उसकी सफलता देखकर कई युवा जापानी ट्रेडर्स ने अपना करियर बदला। लोग नौकरी छोड़कर ट्रेडिंग सीखने लगे, लेकिन वो हमेशा समझाता, यह रास्ता आसान नहीं है। यह रास्ता उनके लिए है जो धैर्यवान, अनुशासित और कभी हार न मानने वाले हों। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी मां बूढ़ी होती गई। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अब तुझे भगवान मानते हैं लोग, लेकिन मेरे लिए तू हमेशा मेरा बच्चा ही रहेगा। याद रख, विनम्र रहना। उसने मां के हाथ चूमकर कहा, मां, अगर आज मैं गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहलाता हूं तो सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। इससे हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। ग्लोबल स्तर पर पहचान पाने के लिए मेहनत, बीवी और अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है। सच्चा विजेता वही है जो क्राइसिस को अवसर में बदल दे। जीवन में विनम्र रहना, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, सबसे जरूरी है। यही कारण है कि जापान का यह बेटा सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहा, बल्कि गॉड ऑफ ट्रेडिंग बन गया। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां यह जापानी ट्रेडर सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक जीवित दंतकथा बन चुका था। लाखों लोग उसके नाम को जानते थे और दुनिया भर के ट्रेडिंग हॉल्स में उसकी बातें कोट की जाती थीं। जब भी कोई ट्रेडर मुश्किल में पड़ता तो लोग कहते, गॉड ऑफ ट्रेडिंग की तरह सोचो, धैर्य रखो, हार को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। उसने अपने जीवन का आखिरी दशक नए ट्रेडर्स को सिखाने में लगा दिया। वो बड़े बड़े सेमिनार में नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्लासरूम में जाकर बच्चों को सिखाता। उसका मानना था, अगर मैं 100 नए सफल ट्रेडर्स बना पाया तो वही मेरी असली कमाई होगी। वो हमेशा कहता, पैसा खर्च होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। उसने कई किताबें लिखीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थी द वे ऑफ पेशेंस। इस किताब में उसने लिखा, मार्केट से जीतने का तरीका उसे हराना नहीं,
बल्कि उसके साथ बहना है जो